मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, कोई भी मूवीज़। अब रिसेंटली जो भी मूवी का टीज़र ट्रेलर आया है मैं सब देख के रखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक प्रिडिक्शन लगाता हूँ कि ये मूवी कैसी होगी। और ये चीज़ मैं आपसे नहीं बल्कि 8वीं क्लास से करते आ रहा हूँ, कुछ तो अच्छा चीज़ हो इसके लिए। और तब से लेके अब तक जब करते आ रहा हूँ तो मेरी ये फीलिंग, ये गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि क्या बताऊँ। मैं आपको चुटकी में बता सकता हूँ ये मूवी अच्छी निकलेगी या बुरी, जज करके। जी हाँ, अब रिसेंटली जो धुरंधर मूवी आई होगी, धुरंधर मूवी आप सबको भी पता होगी क्योंकि बहुत ब्लॉकबस्टर, बहुत हाई डिज़र्विंग मूवी है, सबको देखनी चाहिए। आपको ये पता चलेगा इस मूवी से कि हम मजाक मजाक में मरने की बातें करते हैं और हमारे पीछे कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं हैं, और वो सिर्फ एक गलती के झोंक पर, सिर्फ एक गलती करने के झोंक पर उनके साथ जान जाने से भी बदतर सलूक किया जाता है। आपको ये सब देखने को मिलेगा इस मूवी में। अगर आप मुझसे पूछोगे देखें क्या नहीं भाई, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 100% देखो यार, और देखो और सीखो क्या क्या है उनकी लाइफ में, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं। और इन सब के साथ साथ पटकन एक नंतर घेऊ शकली असतेस की नाही त्याच्यामुळे डिस्ट्रॅक्ट होणार. और इन सब के साथ साथ हमें इस मूवी के मतलब जो प्रोटैगनिस्ट हीरो है इसके साथ, इसको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने मूवी देखी है, अगर आपको सीखने को नहीं मिला है तो मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा 2 मस्कुलिनिटी लेसन्स जो मैंने सीखे इस मूवी के मेन कैरेक्टर से, हमजा से, जिसका कैरेक्टर रणवीर सिंह ने प्ले किया है, रणवीर सिंह जी ने प्ले किया है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये टिप दूंगा कि अगर आप इस लेसन से कुछ फॉलो करते हो और इस लेसन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत मैसिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये कोई लेचे पैचे ये नहीं है, मैंने ये मूवी एज उस स्पाई के साइकोलॉजी से देखी है और ऑडियंस के भी साइकोलॉजी से देखी है, और मुझे बाद में जाके ये 2 चीज़ें पता चली है जो एक्चुअल में हमें फॉलो करने से मस्कुलाइन बनाती है। सो नंबर 1 सिचुएशन वो है, ट्रेन योर माइंड टू बी काम इन एनी सिचुएशन। आप देखना, जब मैं आपको एग्जांपल्स दे के बात करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे टॉपिक्स पर बोलना बहुत पसंद है, क्योंकि ये एग्जांपल्स रहते हैं, आपने देखे हुए होते हैं और आपके विजुअल मेमोरी को क्लियर हुए होते हैं। आप क्या करना, धुरंधर 1 में जब वो रहमान डकैत का बेटा मरता है उस सीन में देखना, इतनी गोलीबारी वगैरह हुई रहती है, हमजा बिल्कुल डरता नहीं है। हालांकि उसकी ट्रेनिंग हुई रहती है, इससे हम बिल्कुल ये नहीं मतलब इससे बिल्कुल हम मुंह नहीं फेर सकते। बट जब वो रहमान डकैत का बेटा मरता है और तब ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती थी, मतलब सिचुएशन हमजा के एकदम अपोजिट क्रिएट हो सकती थी। ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी कि लोग बोलने लगे हमजा ने ही उसके बेटे को वगैरह मारा है। अब उस सिचुएशन में वो ऐसे हड़बड़ाता, ऐसे उसको कुछ भी नहीं समझ में आता, तो वो पक्का उसी जगह पे फंस जाता और मर जाता रहमान डकैत के गुस्से से। बट उसने वैसा नहीं किया, उसने अपने माइंड को ट्रेन किया था कि हाउ टू बी काम इन एनी सिचुएशन। उसने उस सिचुएशन में उसी चीज़ को अप्लाई किया जो उसने इतने सालों से ट्रेन किया था। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप ही बताओ उसके दिमाग में ऐसे वो कैसे आया होगा टर्निंग पॉइंट, जब वो बोलता है अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, बच्चे को गोली लगी है, एम्बुलेंस बुलाओ, बच्चे को गोली लगी है। उसके साथ में का ही स्पाई आलम भाई, उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती, हमजा के दिमाग में ही क्यों आती है? क्योंकि उसने अपने दिमाग को काम करने की ट्रेनिंग दी थी। और ऐसे क्विक आइडियाज़, प्रेजेंस ऑफ माइंड, काम माइंड को ही आती है। हड़बड़ाई, अपने जो ऐसे पैनिक हुआ ब्रेन रहता है उसको ऐसे आइडियाज़ नहीं आते। और अपने रियल लाइफ में भी आपको ऐसे ही आइडियाज़, काम के आइडियाज़, छोटे छोटे आइडियाज़ आपको बचाने वाले हैं, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट अर्न करने में हो या फिर आपका काम निकालने में हो। सो नंबर 1 लेसन तो ये आपको यही सीखने को मिलता है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये सीन आप वापस जाके देख सकते हो, और मेरी जो आइडियोलॉजी है वो उसके हिसाब, वो उसके पर्सपेक्टिव से भी सोच के देख सकते हो।
सो नंबर सेकंड लेसन जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा इस मूवी से, वो है कि बिग गोल इज इक्वल्स टू बिग सेक्रीफाइसेस। अब इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, आप देखना, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी लाइन है और ये लाइन अपने हर एक बड़े गोल के साथ रिलेट करके देखना। मैं यहाँ पर बैठ के कहता हूँ, आज है 7 अप्रैल और आज मैं ये 2026, आज मैं ये कहता हूँ कि हमारा जितना बड़ा गोल होगा उतना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर ये बातें हमारे टीचर्स ने, हमारे गुरुजी ने हमको बतानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बड़े भाई बैठे हुए हैं। जितना बड़ा गोल होगा उतने बड़े सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे। अब कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। आप देखना, मूवी धुरंधर 2 में मैं एग्जांपल लूँगा इसका, और धुरंधर 2 से इसका एग्जांपल लूँगा और 1 से भी कुछ लूँगा। तो सबसे पहले आप देखना, हमजा का गोल क्या रहता है कि पाकिस्तान की जो मतलब स्पाई एजेंट बनकर गया है, वो जो भी वो ऐसा काला धंधा आतंकवाद वगैरह प्लान कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया को भेजना, और वो उसमें बहुत सटीकता से काम करता है। बट इस काम में वो क्या करता है, क्या है पापा, ये लो हो। बट इस काम में आप देखना कि उसका मिशन ये रहता है कि उस सारे आतंकवादियों को ख़त्म करना। बट ये सब करने से पहले उसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। धुरंधर 1 से देखो, उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, फिर आप देखना उसको अपनी माँ से दूर रहना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, फिर उसको पाकिस्तान में आने के बाद कितना स्ट्रगल रहता है, वो अरशद पप्पू के आदमी कितना सताते हैं, मार खाना पड़ता है। और फिर उसके बाद में अगर मैं धुरंधर 2 की बात करूं तो उसका बचपन का जिगरी दोस्त उसके हाथों से ही मारा जाता है और वो रो नहीं सकता। ये सैक्रिफाइस नहीं है तो क्या है? उसको इतना सपोर्ट किया हुआ आलम भाई, उसको भी वो मार देता है, फिर भी वो नहीं रो सकता। ये सैक्रिफाइस नहीं है तो क्या है? हाँ, और मैं आपको बताऊं तो उसका सपना रहता है कि इंडियन आर्मी बने, बट वो उसको सैक्रिफाइस कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना बिग मिशन अटेंड करना था। आप ये बात ध्यान रखना कि आपका जितना बड़ा मिशन होगा उतने बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, और अगर इतने बड़े सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो तो बिग मिशन रखने की डेयरिंग बिल्कुल मत करना। और एक्चुअल डेयरिंग इसी से आती है कि जो बिग सैक्रिफाइस है मैं कर सकता हूँ 100% कॉन्शियसनेस के साथ। और ये था वो दूसरा मस्कुलाइन लेसन जो मैंने इस मूवी से, इस कैरेक्टर से सीखा। बाकी मूवी तो एकदम बढ़िया थी, और ऐसे कई लेसन्स जो मुझे सीखने को मिलेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के ही माध्यम से बताऊंगा। जाते वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी मेरी तरह ओरा मैक्स करना चाहते हो, अपनी लाइफ हर फील्ड में सिंपल चाहते हो, तो मेक श्योर टू जॉइन माय ओरा मैक्स कोर्स। बेसिकली ये कुछ नहीं, ये सिर्फ हर चीज़ में आपकी लाइफ इंप्रूव करने का 80-20 स्कूल है, जिसमें कि मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बड़ा रिजल्ट्स क्रिएट करती है वो चीज़ बताऊंगा, और आपको उस फील्ड में एक नोटिसेबल पर्सन बना दूंगा। बाकी इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर टू चेक आउट पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।